नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडू हलचल में। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एस्ट्रोलोब शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? एस्ट्रोलोब शब्द का तो क्या है? अक्षांश जानने का क्या है? ये उपकरण है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुए थे? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुई थी। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। फांसीवाद का जनक कौन है? तो बेनिटो मुसोलिनी जो था फांसीवाद का जनक था। 5 का बी हो जाएगा। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। व्यावसायिक फसल के अंतर्गत कौन सी फसल है? व्यावसायिक फसल के अंतर्गत कपास आ जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में होती है? तो सेना या फौज के हाथों में होगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सभी सही और गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चलिए, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक आपदा के समय सरकार पीड़ितों की सहायता करती है। हाँ, हर सरकार लगभग करती है। सरकार सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करती है। सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा तथा दूसरे देशों से शांति संबंध रखती है। सरकार अपराध और महंगाई को नियंत्रित करती है। ठीक है, प्रयास तो करती है ना, भले हो या ना हो। 11 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव क्यों जरूरी है? इसके बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? चुनाव क्यों जरूरी है? तो चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो यही वाक्य क्या है? सही नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि उस मंत्रालय की पहचान करें। बारह नंबर क्वेश्चन है, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया हो। देश में जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। तो ये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जारी कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएगी। ग्रामीण तो अच्छा, एक मिनट। संचार एवं सूचना, टेलीफोन जो है संचार और सूचना से संबंधित है। जो निर्यात वाला बात है तो क्या हो जाएगा? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चला जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएगी। गेहूं और चावल तो ये खाद्यान्न के अंतर्गत आ जाएगा। अब पल्स पोलियो वाला स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। तो 1 के 4 हो जाएगा, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां विश्व में। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में क्या नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। चलिए,
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील बिहार में स्थित है। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो वर्षा का क्या कारण है? उत्तरी पूर्वी मानसून से जाड़े में तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में क्या हुआ था? जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल राज्य की है। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो सिक्किम से मिलती है। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो 1496 किलोमीटर बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत से मिलती है। श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में क्या हुआ था? श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। मानचित्र की दूरी को मापने में कैसे जाना जाता है? तो अंश। कैसे माना जाता है? तो अंश। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? तो एक उपागम है। ये दोबारा रिपीट, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? एक उपागम है। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या क्या है? आपदा प्रबंधन के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, ये आपदा प्रमुख घटक है। ठीक है, सामुदायिक स्तर पे यानी व्यक्तिगत स्तर पे नहीं, रोकथाम के लिए दूसरों पर निर्भर, ये भी नहीं, आपदा के संबंध में जानकारी नहीं रखना, ये भी नहीं। तो सामुदायिक स्तर पे क्या हो जाएगा? जानकारी इकट्ठा हम करेंगे। आपदा प्रबंधन में ग्राम सभा की सक्रियता से आम लोगों की सक्रियता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाना। आपदा प्रबंधन में ग्राम सभा की सक्रियता से आम लोगों की सक्रियता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाना। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से क्या हो जाता है? डेंगू मच्छर। निम्नलिखित में से किस प्रकार आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है? तो 27 नंबर देखते हैं। चलिए, बिहार में विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच यह घोषित करना कि बाढ़ अथवा आंधी की संभावना, इसलिए घर में लोगों को सचेत कर देना। ठीक है। वृद्ध, शिशु, गर्भवती महिलाएं, बीमार और विक्षिप्त लोगों को विस्थापित हेतु विशेष दल का गठन करना, ये भी सही है। आगजनी, महामारी तथा ओलावृष्टि जैसे आपदा में संचार के साधन न रहने पर संबंधित अधिकारी तक सूचना पहुंचाना, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे साहसी कहते हैं। वर्ष 1999-2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 42.6% था। देश का प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? देश का प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी तथा बेकारी। शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो खरीफ या अगहनी कृषि को शीतकालीन कृषि कहते हैं। ठीक है। ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भूमिहीन मजदूर कहेंगे। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। और लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। और किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो किसने दोषी करार दिया? तो रसेल। प्रसिद्ध दार्शनिक वो कौन थे? रसेल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में केवी हेडगेवार जी ने की थी। 1925 केवी हेडगेवार। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को 1918 में वोट देने का
अधिकार प्राप्त हुआ। चलिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 ईस्वी में लागू हुई थी लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। और रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, भारतीय संविधान किसी भी धर्म को राजकीय धर्म की मान्यता नहीं दिया है। दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर, तो दलित सेना का गठन। ठीक है। तिरालीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? प्रायः सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि आपको उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण तथा वनावरण का विस्तार कितने प्रतिशत है? तो 24.62% पे क्या है? वनावरण का विस्तार है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो भारत में ही पाया जाता है। तो कौन सा जीव है? घड़ियाल सिर्फ भारत में पाया जाता है। ठीक। लौ अयस्क का एक प्रकार है। लौ अयस्क का क्या है? हेमाटाइट क्या है? एक प्रकार है लौ अयस्क का। ठीक है, हेमाटाइट। ठीक, हेमेटाइट लौ अयस्क का एक प्रकार है। चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ लगा था? डिगबोई में। कृषि योग्य भूमि में कितने तरह की भूमि को सम्मिलित किया जाता है? तो 4 तरह के। कपास का मूल स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है कपास का मूल स्थान? तो भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का कॉटनोपोलिस तो मुंबई को कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन है 55 नंबर। निम्नलिखित में से भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है? तो कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है? तो विभिन्न स्थानों से कूड़ा कचरा एकत्रित करना, कूड़े कचरे का पुनर्चक्रण कर उपयोगी बनाना और औद्योगिक अपशिष्टों को समुचित प्रबंधन करना। उपयुक्त सभी क्या है? सही है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा तो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान आपको दरभंगा में देखने को मिलेगा। चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर में कहलगांव है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में खाद कारखाना स्थित है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बंका जिला में मंदार हिल है। और बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जाहिर सी बात है राजधानी पटना ही है। जब समोच्च रेखाएं पास पास खींची जाती है तो प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? खड़ा ढाल प्रदर्शित करता है। चलिए, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन है? तो
कॉमसेट्स, सेट कॉम्स और सेट फोन, ये तीनों हैं उपयुक्त, सभी इसका आंसर हो जाएगा। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसका विस्तार करने से बाढ़ को प्रवणता कम किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? वनों का, मकान निर्माण, सड़क निर्माण और वनों का। ठीक है, तो वनों का। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 ईस्वी में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय 1919 में बनी। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है आपको फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला। इनमें से तीनों जो क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, लिवरेज का है, फ्रांस की मुद्रा है। और एस्टेट, फ्रांसीसी समाज का विभाजन। और टाइड जो था वो धार्मिक कर था, टाइड। और पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह को क्या कहते थे? पादरी। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति के समय ब्रूबो वंश का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां थे। ठीक है, बहत्तर नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से क्या सही है? तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, यही सही है। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। अब फ्रेंच भाषा राष्ट्र की सजा भाषा बन गई। तो कथन ए असत्य है। ठीक है, कथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक तत्व थे? तो कौन सा सहायक तत्व थे? सामान्य नागरिक अधिकार, निरंकुश राजतंत्र का अर्थ, जैकोबिन क्लबों की स्थापना की गई थी। ठीक है, और एक संवैधानिक राष्ट्र का निर्माण किया गया था। ये सब हुआ था और ये नहीं हुआ था क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण, ये छोड़ के बाकी चारों हुए थे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय। चलिए, निम्नलिखित में से किसने पाषाण निर्मित स्तूप तथा मंदिर की सजावट के लिए धन प्राप्त किया? तो किसने किया? तो कृषक वर्ग भी किए, लोहार, सुनार और इत्र बनाने वाले, व्यापारी को छोड़कर सबने किया। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। 76 नंबर जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की हो गया था स्थापना। और रानी दिद्दा क्या था? 980 से 1003 रानी दिद्दा। रानी रुदम्बा देवी तो 1226 से 1289 ईस्वी। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी का इनका कार्यकाल है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं शताब्दी में मंडपिका से तात्पर्य था? मंडपिका से क्या तात्पर्य था? तो वस्तु शैली। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है इसमें। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सही कथन है क्या? मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। ठीक है, और सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूला जाता था। ठीक है,
और बहुत जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। ठीक है, और जो राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें राज्य से निकाल दिया जाता था। ये गलत है। बाकी तीनों क्या है, सही है। चलिए आगे हम देखते हैं। शैल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कुट सही है। ठीक है, तो कौन से कुट सही है, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। ठीक है, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ये भी सही है शैल चित्रकला के संदर्भ में। तो 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है। चलिए, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तथा उनकी मृत्यु 1956 को हुई थी। ये बात एकदम करेक्ट है। उनका जन्म महार जाति में हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो ये भी सही है, यानी कि कथन 1, 2, 3, 4 सभी सही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। चलिए, लोकतंत्र के विवादों को समाधान का एक बेहतर माध्यम होता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीफोन जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में लोग अपनी राय धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि माध्यम से व्यक्त करते हैं। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। ये भी सही है। और लोकतंत्र में सरकार विवाद की स्थिति में सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर विवाद का समाधान करती है। ये भी सही है, यानी कि कथन 1, 2, 3 और 4 सही है, सब सही है। ठीक, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बड़े शहरों का नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। ठीक है, और छोटे शहर का नगर प्रशासन वाले संस्थान को नगर पालिका कहते हैं। ये भी सही है, दोनों सही है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर आत्मा कहा जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाती है। ठीक है, ये गलत है। और मूल रूप से संविधान निर्माण के समय कुल 6 मौलिक अधिकार थे। ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 गलत है। चलिए, लोगों को शोषण से बचाने के लिए तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 84 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं, और कथन असत्य इसमें चुनना है। तो क्या हो जाएगा, मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले, उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन भी एक कानून बनाया गया। ठीक है, और बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। ये भी सही है। और कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम, यानी कि सब सही है। तो गलत क्या है, तो इनमें से कोई भी गलत
नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का क्या होता है, प्रधान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 85 का बी आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35। सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? मत देने का अधिकार सऊदी अरब में 2015 में मिला था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कई राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है? तो मतदाता आबादी अधिक होने के कारण होती है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है? तो लोकतंत्र एक ऐसी सरकार का निर्माण करता है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेही होती है और नागरिकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होती है, यही सही है। और लोकतंत्र सरकार अक्षम होती है क्योंकि निर्णय लेने में बहुत देर हो जाती है, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए, कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संदर्भ में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभ होगा? तो क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश। गंगा नौगम में है। गंगा नौगम में क्या है? इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में ये गंगा नौगम में है, इलाहाबाद और हल्दिया। टांग्या कृषि कहाँ की जाती है? टांग्या कृषि कहाँ की जाती है? तो म्यांमार में। और विश्व का धान जिन बैंक स्थित है फिलीपींस में। और उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ये महाराष्ट्र की। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र सरकार की है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? तो भारत में विद्युत का स्रोत है ताप विद्युत संयंत्र। और निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो तारापुर का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध भूभाग से घिरा हुआ है? तो हंगरी जो देश है उसके चारों तरफ और अन्य देश हैं, यानी भूभाग से घिरा हुआ देश है क्या? हंगरी। और ओब नदी निम्नलिखित नदी निम्न में से किस समुद्र में अपना जल गिराती है? तो किस समुद्र में गिराती है? तो आर्कटिक महासागर में ओब नदी अपना जल गिराती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो मीथेन गैस धान के खेत से निकलती है और नगरीय जहरीला कुहरा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें रहती है। और शीत कातिल में अम्ल वर्षा होता है, झील कातिल में अम्ल वर्षा होता है। और साइक्लोन कलेक्टर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का समूह जो होता है, यही क्या है? सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। और ऑपरेशन ग्रीन्स योजना संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना संबंधित है टमाटर प्याज आलू के संगठित विपणन से। तो 100 का डी आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा कुल 10 सेट कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर जो अब तक वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए। धन्यवाद।